बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 24 नवंबर बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो बैरिया टाउन केस था उसमें अहम पेशरफ सामने आई है और अदालत की जानिब से जो इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ केस है 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल जो कि 35 अरब रुपए आए थे बाहर से बैरून मुल्क से, अदालत ने उसको बैरिया टाउन का ही तस्लीम करते हुए तक आगे वफाकी हुकूमत में और सूबाई हुकूमत सिंध में तकसीम कर दिए। बेसिकली जब ये केस था तो इसमें दोनों तरफ से वफाकी हुकूमत क्लेम करती थी कि जो जुर्माना 460 अरब रुपए फ़िक्स किया गया है इनके ख़िलाफ़, बैरिया टाउन के ख़िलाफ़, वो वफाकी हुकूमत क्लेम करती थी हमें मिलना चाहिए। सिंध हुकूमत क्लेम करती थी कि वो हमें मिलना चाहिए। अब चूँकि मामला अदालत ने 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल की हद तक मामला डिस्प्यूटेड था, दरख्वास्त दायर की गई थी मलिक रियाज की फ़ैमिली की जानिब से कि चूँकि ये मामला नैब इसके ऊपर तहकीकात कर रहा है तो अगर आपको ऑब्ज़रवेशन देते हैं या अगर आप इसको डिस्कस करते हैं या इसके ऊपर कोई बात करते हैं या कोई रिमार्क्स देते हैं या फ़ैसले में कुछ लिखवाते हैं तो नीचे नैब 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस वो मुतासिर होगा। आपके जो हैं रिमार्क्स हैं या आपके ऑब्ज़रवेशन है या आप फ़ैसले में कुछ लिखते हैं तो वो अल्टीमेट उसका नुकसान नीचे होगा जिन लोगों के ख़िलाफ़ 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस है। अतर मिनल्ला साहब ने ये बात की, उन्होंने कहा कि हम 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल वो किसका था, कैसे आया, जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स थे वो हमारे पास आ गए। अब वो डॉक्यूमेंट्स हमने पार्ट ऑफ द फाइल बना दिए, वो हमने अपने ऑर्डर का हिस्सा बना दिया, लेकिन अब उनको हम मज़ीद नहीं डिस्कस कर सकते चूँकि वो सब जुडिस है मामला और वो हमारे पास इस वक्त है नहीं। अदालत ने सिंध हुकूमत की जानिब से ये क्लेम किया जा रहा था कि अब तक 65 अरब रुपए के करीब जमा हो चुके हैं। 460 अरब में से 460 अरब रुपए 7 सालों में जमा करवाने थे बैरिया टाउन ने, जो कि अब तक सिर्फ उनकी जानिब से 65 अरब रुपए जमा करवाए गए हैं, बाकी पैसे जमा नहीं करवाए गए। 65 अरब में से भी 35 अरब वो है जो बरतानिया से आया था और 29 अरब रुपए उनकी जानिब से वैसे मुख्तलिफ जो अक़सात हैं किस्तों में जमा करवाए गए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुक्म दिया कि बैरिया टाउन सेटलमेंट के तौर पर सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के नाम कायम बैंक अकाउंट्स में भेजे गए 35 अरब रुपए वफाकी हुकूमत को मुंतकिल किए जाएँ और जो बकिया पैसे हैं वो 65 अरब में से 35 अरब रुपए वफाकी हुकूमत को दे दिए जाएँ और जो बकिया पैसे हैं वो दे दिए जाएँ सिंध हुकूमत को। अदालत ने नेशनल बैंक पाकिस्तान को हदायत की कि रकम वफाकी हुकूमत को भेजें और उसकी तस्दीक रजिस्ट्रार को जमा करवाएं। जो रकम भेजने की तस्दीक है वो रजिस्ट्रार को जमा करवाएं। तवील समात के बाद काजी फाजीसा साहब की जानिब से दिए गए आर्डर में बताया गया कि चूँकि मशरक बैंक के अलावा जिन फ्रीकैन को नोटिस जारी किए गए थे उनमें से कोई भी आगे नहीं आया और जैसा कि 21 मार्च 2019 को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक अदायगी की ज़रूरत है, इसलिए इस अदालत के लिए रकम या मार्कअप के तौर पर कमाई की गई किसी भी रकम को बरकरार रखना गलत होगा। कि उन्होंने कहा जी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हमारे अकाउंट में पैसे जमा करवाएं तो हम ये समझते हैं कि हमारा पैसे रखना दुरुस्त नहीं है या अगर उसका कोई मुनाफा आता है और वो हम अपने पास रखें वो दुरुस्त नहीं है। 20 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने 10 मुख्तलिफ इदारों और अफराद को नोटिस जारी किए थे जिन्होंने मुबैना तौर पर बैरून मुल्क से तकरीबन 13 करोड़ 60 लाख पाउंड और तकरीबन 4 करोड़ 40 लाख डॉलर इस वक्त के तकरीबन 35 अरब रुपए भेजे। काजी फैज़ की ज़ेर सदारत 3 रुकनी बेंच ने के हुक्म के मुताबिक ये रकम वफाकी हुकूमत को भेजी जाएगी। अदालत ने कहा कि हमने मुख्तलिफ लोगों को नोटिस भेजे थे, 10 मुख्तलिफ दरख्वास्त जो रिस्पॉन्डेंट्स थे उनको हमने नोटिस भेजे, लेकिन सिर्फ मशरक बैंक अपने वकील राशिद अनवर के ज़रिए पेश हुआ। राशिद अनवर के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उन्होंने 6 नवंबर 2019 का रिलीज़ नोटिस दायर किया था, जबकि अकाउंट होल्डर मुबशरा अली मलिक ने बैंक को हदायत दी कि वो जो वेस्ट मिनिस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट है लंदन के, उनके 14 दिसंबर 2018 के अकाउंट मुंजमद करने के बाद और फिर जो डिस्ट्रिक्ट जज हैं उनके अकाउंट डी फ्रीज़ करने के बाद अब उन्होंने हदायत की बैंक को, किन्होंने हदायत की, अकाउंट होल्डर ने, ना नेशनल जो वहाँ पर क्राइम एजेंसी है ना उनकी जानिब से, ना ही हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से। जो बैंक में जहाँ पर पैसे थे जिनको फ्रीज़ किया गया था वो बाद में उन्हीं की अदालत ने, बरतानवी अदालत ने डी फ्रीज़ किए और मुबशरा मलिक ने जो अकाउंट होल्डर थी उन्होंने हदायत की बैंक को कि आप सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जमा करवा दें। इसमें कोई किरदार वफाकी हुकूमत का या किसी का नहीं था। ये बात अदालत अपने फ़ैसले में लिख रही है कि मसले मशरक बैंक के वकला ने यह कहा
ان ہدایات پر عمل کرتے ہوئے جو بینک تھا انہوں نے 1,99,00,000 پاؤنڈ سپریم کورٹ رجسٹرار کے زیر انتظام اکاؤنٹ میں یہ رقم منتقل کر دی۔ 2019 میں نیشنل کرائم ایجنسی برطانیہ نے بحریہ ٹاؤن کے مالک ملک ریاض کے خاندان سے 190 ملین پاؤنڈ رقم برآمد کی تھی، جسے ریاست پاکستان کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ تاہم یہ رقم بعد میں سپریم کورٹ کو منتقل کر دی گئی، جس کے ساتھ پراپرٹی ٹائکون نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ رقم کراچی میں ایک ہاؤسنگ اسکیم کے لیے اراضی حاصل کرنے کے لیے ادا کرنے والے 460 ارب روپے میں شامل کی جائے گی۔ یہ عدالت نے جو وفاقی حکومت کا جو سٹینڈ تھا وہ عدالت میں رکھا، عدالت نے لکھا، کیونکہ دونوں سائیڈوں کا کہ جی مشرق بینک کہتا ہے کہ ہم نے جو مبشرہ ملک تھے ان کے کہنے پر، ان کی ہدایت پر پیسے بھیجے اور ہم نے باقاعدہ طور پر نیشنل کرائم ایجنسی کو خط لکھا، انہوں نے ہمیں وضاحت دی اور لیٹر دیا کہ یہ اکاؤنٹ ڈی فریز ہو چکے ہیں، تو ہم نے ان کی ہدایت پر سپریم کورٹ بھیجے، نہ ہم نے کوئی نیشنل کرائم ایجنسی کے کہنے پر بھیجے، نہ یہ رقم حکومت پاکستان کی تھی۔ جبکہ جو دوسرا اس وقت سرکاری موقف ہے وہ یہ ہے کہ وہ پیسے ریاست پاکستان کے تھے، لیکن وہ ان کے جو جرمانہ تھا اس میں ایڈجسٹ کیا گیا۔ سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق 35 ارب روپے وفاقی حکومت کو منتقل کرنے کے بعد اکاؤنٹ میں بچ جانے والی رقم سندھ کے بینک اکاؤنٹ میں جمع کروا دی جائے گی۔ البتہ بحریہ ٹاؤن کے مالک کی نمائندگی کرنے والے وکیل سلمان اسلم بٹ نے عدالت کو بتایا کہ ریئل اسٹیٹ ڈیولپر نے 460 ارب روپے میں سے 65 ارب روپے جمع کروا دیے، لیکن ابھی مجھے یہ لگتا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان شاید اس کے بارے میں کچھ لکھے نہیں، اور سپریم کورٹ آف پاکستان یہ جو 35 ارب روپے اس کی حد تک معاملہ چھوڑ دے، اور وفاقی حکومت کو شاید اس لیے بھیجے گئے ہوں کہ پہلے نیب اس کیس کو دیکھ لے، اور چونکہ ایویڈنس وغیرہ تو نیب عدالت میں ہونی ہے، وہ کوئی سپریم کورٹ میں تو ہونی نہیں ہے۔ عمران خان کو تو جو مشرق بینک کی جانب سے اور بقیہ جو ڈاکومنٹس ہیں وہ آ گئے ہیں، وہ سپریم کورٹ کی فائل کا حصہ بن گئے ہیں، تو وہ بہت بڑی ایویڈنس مل گئی ہے، تو وہ اپنی جگہ، لیکن چونکہ ڈیسائیڈ تو اس عدالت نے کرنا ہے جس عدالت کے پاس کیس ہے۔ شاید یہ ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان یہ کہہ دے کہ چونکہ 35 ارب روپے بیرون ملک سے آئے تھے تو وہ 35 ارب روپے فی الحال وفاقی حکومت کے پاس رہیں گے، اور جب یہ ڈسپیوٹ 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل کا عدالت کی جانب سے ڈیسائیڈ ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر وہ کس کو جاتے ہیں، وہ سندھ حکومت کو جاتے ہیں، چونکہ رقبہ سندھ حکومت کا تھا، لیکن وفاقی حکومت پہلے ہی یہ کلیم کرتی تھی کہ سارے پیسے سندھ کو نہ دیے جائیں، وہ پیسے چونکہ جرمانے کے ہیں وہ وفاقی حکومت کو بھی دیے جائیں۔ البتہ جو وکیل تھے سلمان اسلم بٹ، انہوں نے عدالت میں اپنا کیس ثابت کیا کہ یہ کل ہم 65، اب اگر تو 65 ارب کو تسلیم کر لیا ہے سپریم کورٹ نے کہ جی 460 میں سے 65 ارب ان کا آ چکا ہے اور بقیہ انہوں نے دینا ہے، یہ تو ریٹرن آرڈر آئے گا، تو پھر تو اس کا مطلب ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ ویسے ہی سپریم کورٹ نے بھی ختم کر دیا۔ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کویسچن کو چھوڑ دیا ایویڈنس اور ساری چیزوں کو ریکارڈ کرنے کے لیے، اور اس کو فی الحال چھوڑ دیا نیب کے لیے، تو پھر وہ کیس عمران خان کے بعد جو ایویڈنس آ چکی ہے وہ کیس ویسے فارغ ہو جائے گا۔ اب اس کا پھر مسئلہ بحریہ ٹاؤن کے لیے ہوگا کہ انہوں نے پھر ان کا جو 65 ارب ہے وہ 65 ارب روپے سارے کا سارا جمع نہیں سمجھا جائے گا، پھر ان کے لیے یہ مسئلہ ہو سکتا ہے۔ شیڈول کے مطابق ہاؤسنگ اسکیم کو پہلے 4 سالوں میں 25 ارب روپے کی ڈاؤن پیمنٹ کے ساتھ 2.5 ارب روپے کی ماہانہ قسط جمع کروانی تھی، باقی رقم 3 سالوں میں مساوی اقساط میں ادا کرنے کا تھا۔ یہ معاہدہ 2026 میں مکمل ہوگا۔ عدالت نے حکم پر عمل درآمد نہ کرنے پر سنگین نتائج کا انتباہ کیا۔ 2019 میں جاری ہونے والے فیصلے میں وضاحت دی گئی تھی کہ اقساط کی ادائیگی میں تاخیر پراپرٹی ٹائکون کے خلاف نیب ریفرنس دائر کرنے کے لیے متحرک ہوگا۔ سلمان اسلم بٹ نے کہا جی کہ دلائل میں کہ 16,896 ایکڑز کی بجائے بحریہ ٹاؤن کے پاس 11,747 ایکڑ ہیں، تو اس پر پھر انہوں نے سندھ حکومت نے کہا جی نہیں ہم نے تو ان کو زمین دے دی ہے۔ خیر یہ ساری تفصیل عدالت میں آ جائے گی، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ 2026 تک ان کے پاس ٹائم ہے، بقیہ پیسے انہوں نے جمع کروانے ہیں 460 ارب روپے بحریہ ٹاؤن نے، اور اب یہ معاملہ کس طرف جائے گا۔ پاکستان تحریک انصاف نے کل 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل کیس کی جیل میں سماعت ہوئی۔ اس سماعت میں پاکستان تحریک انصاف نے یہ تمام ڈاکومنٹس کل ہی نیب عدالت میں جمع کروا دیے تھے، جو مشرق بینک کا لیٹر ہے یا ان کی جو سٹیٹمنٹ ہے یا ان کی اپلیکیشن ہے۔ عدالت نے 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل کیس میں عمران خان کو سوموار والے دن عدالت پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل میں سابق وزیر اعظم عمران خان کی جسمانی ریمانڈ میں جو تفتیش کے لیے جسمانی ریمانڈ ہے اس کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا ہے۔ جج بشیر نے 5 صفحات پر مشتمل یہ فیصلہ جاری کیا۔
हुक्मनामे के मुताबिक डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब सरदार मुजफ्फर अब्बासी ने मजीद 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त दी। अच्छा, अब ये जो रिमांड क्यों दिया जा रहा है? रिमांड तो तब होता है कि जब उनको वो लेके जाएं नैब कस्टडी में और नैब हेड क्वार्टर में रखें। तो जेल में तफ्तीश तो किसी भी थाने में जहाँ मुकदमा है वो जेल में जाके तफ्तीश कर लेते हैं। तो ये रिमांड का वर्ड क्यों इस्तेमाल हो रहा है? ये इस वजह से इस्तेमाल हो रहा है कि नैब ये चाहता है कि जितने दिन मैक्सिमम हो सके इमरान खान ज़मानत अप्लाई ना कर सके। इसके अलावा और कोई रिमांड का कंसेप्ट नहीं है, ना इस रिमांड की कोई अहमियत है, लेकिन सिर्फ ये इस वजह से 4-4 दिन का ये जो दिया जाता है ताकि जितना हो सके जब रिमांड का नाम आ जाएगा तो ज़मानत पोस्ट अरेस्ट बेल ज़मानत नहीं होगी, चूँकि केस तो है कुछ नहीं, तो जैसे ज़मानत फ़ाइल होगी तो ज़मानत हो जानी है। इस वजह से वो इसको रिमांड का कह के तफ्तीश का बार बार ये मामला लटकाया जा रहा है। नैब ने बताया कि अली ज़फ़र एडवोकेट ने तलबी पर 23 नवंबर को नैब दफ्तर में पेश हुए और मुतल्लिका रिकॉर्ड नैब को फराहम किया। उन्होंने 24 मार्च 2021 के मुआहदे का रिकॉर्ड भी नैब को फराहम किया। अदालती हुक्म के मुताबिक नैब हुकाम ने कहा कि कौमी ख़जाने को मुंतकिल होने वाली रकम से मुतल्लिक तफ्तीश करनी है, जिससे मुकम्मल करके केस को हतमी नतीजे तक पहुँचाने के लिए मज़ीद रिमांड दरकार है। वो सारे का सारा जो पैसा है वो महफूज है, अब वही पैसा सुप्रीम कोर्ट वफाकी हुकूमत को दे रही है। तो फिर इमरान खान ने चोरी क्या की है? अगर वो पैसा वफाकी हुकूमत का है और वफाकी हुकूमत को मिल गया है और पहले वो सुप्रीम कोर्ट के पास महफूज था, तो फिर करप्शन कौन सी हुई जो इमरान खान ने की? नैब हुकाम ने कहा कि कौमी ख़जाने को मुंतकिल होने वाली रकम से मुतल्लिक हमने तफ्तीश करनी है, जिसे मुकम्मल करके केस को हतमी नतीजे तक पहुँचाने के लिए मज़ीद रिमांड दरकार है। वकला सफ़ाई ने मज़ीद रिमांड की मुखालफत की और 2 लेटर्स पेश किए। एक लेटर 6 नवंबर 2019 का मशरक बैंक से मुतल्लिक है। वकला ने कहा कि इमरान खान का रकम मुंतकली से कोई सरोकार नहीं है और वो सारी दस्तावेज़ात सुप्रीम कोर्ट में जमा हो चुकी हैं, सबूत भी पेश कर दिए और जज ने बाकायदा अपने ऑर्डर में, रिमांड के ऑर्डर में ये चीज़ें लिखवाईं। एहतसाब अदालत के हुक्मनामे के मुताबिक वकला ने कहा कि इमरान खान का 240 कनाल एराज़ी मुंतकिली से भी कोई सरोकार नहीं है। इमरान खान ने 2 कैंसर हॉस्पिटल बनवाए, तीसरा कराची में बन रहा है। नैब हुकाम ने कहा कि अली ज़फ़र की जानिब से फराहम किए गए रिकॉर्ड की जांच पड़ताल के लिए रिमांड ज़रूरी है। अब आप अंदाज़ा लगाएं रिमांड किस लिए ज़रूरी है? जांच पड़ताल के लिए। रिकॉर्ड की जांच पड़ताल, अब जांच पड़ताल इमरान खान ने करनी है। अदालत ने कहा जी कि रिकॉर्ड की जांच पड़ताल के लिए रिमांड ज़रूरी है। उन्होंने कहा, नैब हुकाम ने, अदालत ने 10 रोज़ की बजाय 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की जो दरख्वास्त है उसको मंजूर कर लिया है और अब 27 नवंबर को इमरान खान को अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया है। ये फ़ैसला सामने आया है। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।